और बड़ी खबर आज की आपको बता दें, यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए मतदान खत्म हो गए हैं। मतदान के दौरान दिन भर हिंसा की खबरें सामने आती रही। पूर्वी यूपी के चंदौली से लेकर वेस्ट यूपी के मुजफ्फरनगर तक जमकर बवाल हुआ। बीजेपी और विपक्षी उम्मीदवारों के समर्थकों में जोरदार भिड़ंत हुई। हमीरपुर में बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। लखनऊ के सरोजनी नगर में एसपी कार्यकर्ताओं ने धांधली का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन दिया। वहीं अमरोहा में हिंसा के बाद हालात तनावपूर्ण हैं। तो ब्लॉक प्रमुख चुनाव का जो प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई है, लेकिन आज दिन भर इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान जगह जगह हिंसा की वारदातें सामने आई है। चंदौली, लखनऊ, हमीरपुर, इटावा, मुजफ्फरनगर, अमरोहा, आप देख सकते हैं जगह जगह वहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आपस में उलझते हुए नजर आए। एक दूसरे के खिलाफ किस तरह से वहां पर जमकर लाठियां भांजी गई। हालांकि पुलिस वहां पर मौजूद थी, लेकिन हालात सामान्य बनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इससे पहले जब नामांकन प्रक्रिया हुई थी उस वक्त भी हिंसा और झड़प की वारदात बार बार सामने आ रही थी। वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ से सटे उन्नाव जिले में भी जबरदस्त हिंसा हुई है। यहां के मियागंज ब्लॉक में हंगामे की खबर कवरेज करने गए पत्रकारों पर ही प्रशासन का गुस्सा फूट पड़ा है। आरोप है कि जिले के सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने खुद ही एक पत्रकार की पिटाई कर दी। दरअसल प्रमुख के इलेक्शन के दौरान कुछ बीडीसी सदस्यों को वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया गया था, जिसकी कवरेज करने के लिए जब पत्रकार मौके पर पहुंचे तो बीजेपी प्रत्याशी के समर्थकों ने पत्रकारों पर ही हमला कर दिया। आरोप है कि पत्रकारों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश भी की गई। वहीं एक जर्नलिस्ट ने आरोप लगाया कि जिले के सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने खुद ही एक पत्रकार की पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वहां पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है। तमाम पत्रकार वहां पर इसकी कवरेज करने पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन, पुलिस गुंडों को रोकने की बजाय ये देखिए किस तरह से वहां पर तमाम जो जर्नलिस्ट वहां पर पहुंचे हैं उन पर ही हमला किया जा रहा है। बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ छेड़छाड़ की। और यही नहीं, आरोप सीडीओ दिव्यांशु पटेल पर भी लग रहे हैं कि उन्होंने भी इस झड़प के दौरान एक पत्रकार की पिटाई खुद ही कर दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें साफ तौर से देखने को मिल रही है। बजाय बदमाशों को रोकने के, बजाय गुंडों को रोकने के, पुलिस किस तरह से उन तमाम पत्रकारों पर हमला कर रही है, उनके साथ मारपीट की जा रही है जो ब्लॉक प्रमुख चुनाव की कवरेज के दौरान वहां पर पहुंचे थे और हकीकत लोगों को दिखा रहे हैं। और शायद यही बात पुलिस को नागवारा गुजरी और यही वजह है कि आप देख सकते हैं एक जर्नलिस्ट वहां पर किस तरह से पुलिस की मारपीट का शिकार हो रहा है। और साथ में कुछ और भी ये संदिग्ध लोग हैं जो इस पत्रकार के ऊपर किस तरह से देखिए पूरी तरह से हमला कर रहा है। ये देखिए पुलिस का एक बड़ा अधिकारी, पुलिस का ये बड़ा अधिकारी किस तरह कानून अपने हाथ में लेकर पत्रकारों पे यहां पर हमला किया जा रहा है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता अशोक तिवारी का। अशोक, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई में शर्मनाक है। एक तरफ पुलिस गुंडों को रोकने में नाकाम है, उनकी गुंडागर्दी को रोकने में पूरी तरह से फेल हुई है, अब उसकी खींच के पत्रकारों पे निकाली जा रही है। देखिए, दरअसल ये पूरा मामला उन्नाव के मियागंज ब्लॉक का बताया जा रहा है, जहां पर कवरेज के दौरान एक पत्रकार जिनका नाम कृष्णा है वो वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो रिकॉर्डिंग कर रहे थे और उसी दौरान कई जो ब्लॉक प्रमुख उम्मीदवार हैं उनके समर्थक भी वहां पर मौजूद थे। तो पुलिस उन समर्थकों को वहां से हटा रही थी, उसी दौरान ये वहां पर वीडियो बना रहे थे, जिससे जो पत्रकार कृष्णा है उनकी तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जो सीडीओ है दिव्यांशु पटेल, उनकी तरफ से इनके ऊपर इनको मारा पीटा गया, इनके साथ हाथापाई की गई और इसके अलावा और भी तमाम सारे जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी इनके साथ अभद्रता की। हालांकि इस घटना को लेकर जो तमाम सारे उन्नाव के पत्रकार थे वो धरने पर भी बैठे और ये कहा कि सीडीओ दिव्यांशु पटेल लगातार मीटिंग में लोगों से मिलते रहते हैं, पत्रकारों को पहचानते हैं और जानबूझकर उन्होंने इस तरह से पत्रकार पर हमला किया, उन्हें मारा पीटा। तो ये जरूर है कि अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक मशीनरी पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। समूचे उत्तर प्रदेश में सिर्फ उन्नाव में नहीं, उन्नाव में जो पत्रकार के साथ व्यवहार हुआ उसके साथ मारपीट की घटना की गई, लेकिन समूचे उत्तर प्रदेश में जहां जहां पर आज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव थे वहां पर तमाम सारे समर्थक आमने सामने आए, जो राजनीतिक समर्थक थे वो आमने सामने आ गए। कई जगह पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, स्थिति अनियंत्रित हुई, बाद में पुलिस को खुद खतरे की स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा। तो ये जरूर है कि जिस तरह का दावा किया जा रहा था शुरुआती दौर में, आपको याद होगा जब ब्लॉक प्रमुख के नामांकन हो रहे थे तो उस दौरान भी बहुत हिंसात्मक तस्वीरें उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों से सामने आई थी, जिसमें पर्चा फाड़ने से लेकर पर्चा छीनने तक की
तस्वीरें कहीं ना कहीं जो सरकारी मशीनरी है उस पर सवाल खड़ा करती हैं, और जब इस तरह से उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो उससे जवाबदेही भी सरकार की बनती है। अशोक, साफ तौर से बड़ा सवाल तो यही है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है या गुंडों का राज है। अगर ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो उसमें आप साफ तौर से देखेंगे, पहले इस पत्रकार को पुलिसकर्मी पीटता है। ये देखिए, पहले पुलिसकर्मी इस पत्रकार को वहां पर पीट रहा है, जब वहां से ये छूटता है तो आगे एक गुंडा, ये देखिए, ये गुंडा उसको पीटता है, और पुलिस वाले गुंडों को रोकने के बजाय, उन पे कार्रवाई करने के बजाय पत्रकारों पे हमला करेंगे। देखिए, बहुत आप कह सकते हैं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो उन्नाव में हुई है। पत्रकार के साथ इस तरह की मारपीट की तस्वीरें सामने आई है। लेकिन आप देखिए, जो मियागंज ब्लॉक है उन्नाव का, वहां पर उसमें दिव्यांशु पटेल खुद पूरी फोर्स का मोर्चा संभाल रहे थे और वहां पर लगातार गश्त भी कर रहे थे। और जो पत्रकारों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार जो मीटिंग होती है, चाहे विकास भवन में हो या अलग अलग पत्रकारों के साथ मीटिंग होती है, तो उसमें वो एक एक पत्रकार को बखूबी पहचानते भी हैं। तो न सिर्फ दिव्यांशु पटेल पर आरोप लगा है कि उन्होंने उनके साथ पिटाई की है, बल्कि तमाम सारे जो लोग वहां पर मौजूद थे उन्होंने भी उसके साथ हाथापाई की, पुलिस कर्मियों ने भी उसके साथ मारपीट की है। तो ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है उत्तर प्रदेश की जनपद उन्नाव से सामने आई है। हालांकि इस मामले को नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।